सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। हमने 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिए के जो मुख्य शब्द अर्थ थे और जो छोटे प्रश्न उत्तर थे वो हमने कल कर लिए हैं, और जो इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर हैं वो आज करेंगे। और मुझे आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फिर नोटबुक में नोट करेंगे। और साथ में बच्चों इन प्रश्न उत्तरों को आपने याद भी करना है। तो प्यारे बच्चों, जो इसके मुख्य प्रश्न उत्तर हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर आप पाठ लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, और साथ में लिखोगे फिर आप दीर्घ प्रश्न उत्तर, जो इसके थोड़े से बड़े प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रश्न है इसका बच्चों? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, इसका क्या उत्तर बनेगा? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि पक्षी प्रेम का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और बादल एक देश से उठता है और दूसरे देश में बरसता है। तो प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल। अगला प्रश्न क्या बच्चों? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? जो पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं उनको कौन कौन पढ़ सकता है? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पहाड़ पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे और पहाड़ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो क्या पढ़ पाते हैं बच्चों? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ प्रेम, एकता और सद्भाव पढ़ पाते हैं। क्या पढ़ पाते हैं? प्रेम, एकता और सद्भाव पढ़ पाते हैं। प्यारे बच्चों, जो इसका अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट करें। तो क्या इसका उत्तर बच्चों? इसका आशय यह है कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को प्रेम का संदेश भेजती है। मतलब एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजती है। प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति सबको समभाव से देखती है, चाहे वो कोई भी देश है। हमारे देश की हवा दूसरे देश में चली जाती है बिना किसी भेदभाव के और उनका पालन पोषण करती है। ऐसे हमारे देश के बादल दूसरे देश में चले जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे देश की हवा और बादल हमारे देश में बिना किसी रोक टोक के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप इसे अपनी फिर नोटबुक में नोट करेंगे और साथ में इसे याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।